मैंने कल ही ये मैसेज शेयर किया था कि प्रॉब्लम ट्रेडर्स का ये हो रहा है कि कुछ भी चीज़ें जो वो सीख रहे हैं, तो वो हर एक ट्रेड में, हर एक चार्ट एनालिसिस में सिर्फ वो ही रिपीट कर रहे हैं। मतलब जब मैंने 7 8.6 कब शेयर किया था पता है आपको? 2020 में। आज भी वो वीडियो यहाँ पर पड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने पोस्ट किया था 2021 में। लेकिन ये ट्रेड जो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है 2020 का ट्रेड मैंने लिया था। मतलब ये सोचो मैंने कब शेयर किया था, 2020 में। फीबो 7 8.6 ये मैंने शेयर किया था। तो क्या मैं सिर्फ 7 8.6 पर ही ट्रेड लेता हूँ क्या हमेशा? नहीं ना। मैं क्या करता हूँ कि जब आपको सेटअप वैसा दिखे तब वैसा रिएक्ट करना है। प्रॉब्लम लोगों का क्या हो रहा है, जब मैंने 7 8.6 बताया, सब ने सिर्फ चार्ट पर 7 8.6 लगाना स्टार्ट कर दिया। डिमांड सप्लाई बाकी सब जगह सब भूल गए। ऐसा नहीं चलता भाई। अपना कोर क्या है? कोर हमारा ट्रेंड, जो ट्रेंड चलता है या मार्केट चलता है किस बेसिस पर चलता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, मार्केट की। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की है। मार्केट साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। रिटेलर्स क्या करते हैं वो पता होना चाहिए। बड़े प्लेयर इस उस सिचुएशन पे क्या करेंगे वो पता होना चाहिए। करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, जैसे कि अब क्या चल रहा है, जैसे कि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो कैसे ट्रैप हो सकता है। कुछ स्टॉक्स को नीचे रख के कैसे दूसरे स्टॉक्स को ऊपर लिया जा सकता है। कुछ इंडेक्स नीचे है तो कुछ इंडेक्स ऊपर है। तो उस वक्त आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। और ट्रेंड कैसा है, कैसा ट्रेंड एक्सटेंड हो सकता है वो देखना है। ये तो क्या है, मैंने कहा ये टूल है। जैसे कि मैंने इम्बैलेंस बताया, तो सिर्फ इम्बैलेंस देखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। इनसाइड बार देखा है तो सिर्फ इनसाइड बार ही ढूंढ रहे थे सब सब जगह। ऐसा नहीं है भाई। अब मैंने जैसे कि आरएसआई बताया, पिछले में 10 15 दिन से देख रहा हूँ, 4 5 लोग सिर्फ आरएसआई का ही उस पे मुझे चार्ट भेज रहे कि ये इसका ब्रेकआउट। अरे भाई वो एक टूल है, टूल। आरएसआई आपका तब वर्क करना बंद हो जाएगा जब साइडवेज मार्केट आ जाएगा। जब आप आज जो मजा आ रहा है ना ये, जैसे कि आरएसआई ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, लेकिन प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया। ये मान लो ये प्राइस है, प्राइस नीचे है। अब आरएसआई ब्रेकआउट हो गया, आपको लगता है अब ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब साइड, ये तो मोमेंटम है, इसके लिए ऊपर चले जाएगा, फिर प्राइस भी ऊपर चले जाएगी। लेकिन जब साइडवेज मार्केट होगा, आरएसआई तो फेक ब्रेकआउट दे देगा, आपको लगेगा अभी एंट्री हो गई, और वैसे ही प्राइस नीचे गिरेगी। क्योंकि मोमेंटम नहीं है वो। आप क्या, आप एक स्ट्रैटेजी के भरोसे बैठ गए थे कि आप क्या देख रहे हो, आप मार्केट नहीं देख रहे हो। अब ये चार्ट, यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है, यहाँ तक चार्ट है और ये इंडिकेटर है आपका आरएसआई। अब आप यहाँ पर नहीं देख रहे हो, आप नीचे देख रहे हो। आपको मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि ये मार्केट है, यहाँ पर नहीं। ये आरएसआई ऊपर जा रहा है तो मैं बाई करूंगा। अरे भाई आप अपाई जैसा एक्ट कर रहे हो, हैंडीकैप हो गए। आरएसआई जिस दिन बंद हो जाएगा आप मार्केट से गायब हो जाओगे। क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हो? कितने लोग 7 8.6 देख देख के, देख देख, आज कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, मैंने 6 साल। तो 6 साल में सिर्फ मैं यही कर रहा था क्या? और कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया? कुछ नहीं। क्योंकि क्या है, जहां पर दिख रहा है ना वहां पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये जो पूरा मैसेज है इसको आप अच्छे से पढ़ो कि ये देखो मैंने कहा है कि ये जब 1 महीने 3 महीने के बाद जब चलना बंद हो जाएगा तब इनको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट क्या चल रहा है। तो आपका फोकस कहाँ पर होना? चार्ट स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड क्या है, कहाँ पर चल रहा है, चार्ट पे चलते हुए। ठीक है। अब ये देखो, मैं जस्ट 7 8.6 का ही एग्जांपल देता हूँ कि मान लो हम एक ही, मैं अगर एक ही स्ट्रेटजी यूज करता, क्या, 7 8.6, तो मुझे बताओ, ये जो अभी ये लास्ट हमने यहाँ पर बाई किया था 650, ठीक है, तो मैं 7 8.6 यहाँ से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर है, क्या है ये 7 8.6 का लेवल? 23 380। तो यार ये ट्रेड मिलता ही नहीं मुझे। अगर मैं इसके भरोसे बैठता तो ये ट्रेड ही नहीं मिलता। समझ रहे हो?
क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मेन चीज क्या है आपका? डिमांड सप्लाई है। ये क्या था? सपोर्ट था। ये जो रिटेस्ट था वो सपोर्ट था। यहाँ पर आंख बंद करके बाय करना था, जो हमने प्लान किया था 23,650। यहाँ पर बाय किया, बराबर। यहाँ से ये देखो एग्जैक्ट यही से ऊपर चले गया मार्केट, और वो 24,000 जाना है, 24,100 जाना है, वो भी हमें पता था। तो ये क्या हुआ? ये इंडिकेटर से थोड़ी पता चला, है ना। यहाँ से उठाए यहाँ तक, यहाँ से उठाए यहाँ तक, यहाँ पर हम लोग ट्रेड क्लोज कर दिया इस गैप अप में। ठीक है ना, वो ट्रेलिंग हिट हो गया, उसके बाद भी ऊपर चले गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप, मेन फोकस आपका यहाँ पर रहेगा ना, डिमांड कहाँ पर है, सप्लाई कहाँ पर है, तब आप मार्केट से गायब नहीं हो जाओगे। आप मार्केट में रहोगे, वो चाहे साइडवेज मार्केट हो, वोलेटाइल मार्केट हो, न्यूज बेस्ड मार्केट हो, कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैं आरएसआई को प्लॉट करता हूँ। कहाँ पर है आरएसआई? ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है? देख रहे हो, आरएसआई तो नीचे जा रहा है। अब मैं 1 घंटे के भी आरएसआई पे चलता हूँ। ये देखो आरएसआई पूरा नीचे है, और ये देखो यहाँ पर आपको आरएसआई ब्रेकडाउन दिखेगा। दिखा? ये तो आरएसआई नीचे जाना चाहिए ना फिर। ये देखो, ये अगर ये मैं यहाँ से भी प्लॉट करूँ तो ब्रेकडाउन हो गया। तो आरएसआई ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, तो क्या हमने शॉर्ट कर दिया? ध्यान से देखो इस वीडियो को। जब जो लोग आरएसआई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं ना, ब्लाइंडली, मैं इनके लिए मैसेज कर रहा हूँ, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है कि आप क्या कर रहे हो। आप ब्लंडर करके रख दोगे मार्केट का। ये जब चलता है, जब आपको सामने दिखे ना, तब आपको प्लॉट करना है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा चार्ट रीडिंग के इसी वीडियो में, जहां पर मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ वो शेयर करूंगा। तो पहले ये मैं समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसा ब्लंडर मत करो। क्या हुआ ये? आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्रेकडाउन हो गया है। तो जब ब्रेकडाउन हुआ तो आप शॉर्ट करोगे, बराबर। आरएसआई ब्रेकआउट हुआ तो बाय करोगे। करो अभी बाय। क्या पर है मार्केट? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि ये हमेशा नहीं चलता, ये सिर्फ वैसा टूल है जिसको कभी कभी यूज करना होता है, जब दिखे तब। फोर्सफुली नहीं, हर चार्ट पर नहीं। आप अभी क्या हो रहा है, हर कोई जिसका भी एनालिसिस करने बैठ रहा है, वो क्या कर रहा है? आरएसआई को देख रहा है, ब्रेकआउट हुआ क्या, ब्रेकडाउन हुआ क्या, और फिर शॉर्ट और बाय कर रहा है। भाई गंदे फंस जाओगे इसमें। पहले क्या देखना है? डिमांड सप्लाई देखना है। ये 650 क्यों बाई किया था? क्योंकि ये डिमांड था। यहाँ पर कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपका कोई फिबो काम नहीं करेगा, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं था, कुछ नहीं था। सिंपल था डिमांड सप्लाई। ठीक है। और एक चीज बताता हूँ। बीच में राइजिंग वेज मैंने शेयर किया था। अब क्या हो रहा है, लोग उसी को देखते हैं। ये देख लो राइजिंग वेज, बराबर। ये क्या था? ये पैटर्न बना भी नहीं था, और उसके पहले तो ये क्या हुआ, आपका स्किल हो गया। ये अपना स्किल है कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये राइजिंग वेज बन रहा है, फिर ये फिफ्थ पे जाएगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है, फिर नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, और ये इसके पहले हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया था। अब देखो, गिरा। कैसे गिरा मार्केट? एग्जैक्ट वैसे ही गया। तो ये क्या हो गया? आपका स्किल है, ये आपने लर्न किया है, ये आपका, यहाँ पर किसी ने इंडिकेटर नहीं लगाया था यहाँ पर। ये देखो, ये वहां पर ये पैटर्न था ये। ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पर मार्केट गया, वहीं से गिरा। तो मुझे बताओ, ये था वो राइजिंग वेज जो हमने वहीं पर आइडेंटिफाई किया था, जब ये इस पोजीशन में था। तो ये फिफ्थ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। गया नीचे। यहाँ पर अब मुझे बताओ, आरएसआई कहाँ पर क्या था? कुछ नहीं था, आरएसआई तो ऊपर था। 1 घंटे के चार्ट पे चले, देख रहे हो क्या आरएसआई है? कहाँ पर है मेरा? 78.6 है यहाँ पर, कुछ उसका लॉजिक कुछ नहीं था। अब ये यहीं पर क्यों पैटर्न बना था, उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्या था ये? डेली चार्ट, देख रहे हो ये ब्रेकडाउन किया था मार्च में। तो ये सिर्फ सब सेम लाइन मैंने सिर्फ ड्रॉ की है।
यहाँ पर, और वही रेजिस्टेंस की तरह काम करे, जो हमने यहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। ये देखो, तो ये 570 और 500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके बेसिस पर यहाँ पर शॉर्ट किया था, जहाँ पर पैटर्न भी बना। तो क्या हुआ, सप्लाई को हमने प्रायोरिटी दी पहले, यहाँ पर डिमांड पे दी, यहाँ पर सप्लाई पे दी। यहाँ पर भी हमने बाय किया था जून में 650 पॉइंट्स। वो क्या है ना, जब तक प्रूफ नहीं दिखेगा तब तक लोग समझ नहीं पाते। ये था वो ट्रेड। ठीक है, ये है, देख रहे हो। अब ये देखो, 12 जून, और ये हमने पता था कि ये ऐसे ही ऊपर इतना 500 600 पॉइंट्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या, कहाँ पर आरएसआई था, सिंपल था, देखो एकदम, यहाँ सब ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्लस ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ना, ये मैंने इसको मैंने प्रायोरिटी दी। ये क्या है, ये पैटर्न बुलिश होता है, और इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे लोग यहाँ पर चढ़ते हैं, हम यहाँ पर चढ़ते हैं, बस यही डिफरेंस है। यही अपना स्किल है, कि हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मार्केट उड़ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आके वेट नहीं करते। एक्चुअल ब्रेकआउट पॉइंट तो ये है इस पैटर्न का, अगर आप गूगल पे जाओगे तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट पॉइंट ये होता है। या फिर अगर यहाँ से एक पॉइंट बना और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो लोग इसको ब्रेकआउट पॉइंट मानते हैं, मतलब एंट्री यहाँ पर होती है, हम एंट्री यहीं पर करते हैं। तो अब इस एनालिसिस में मुझे बताओ, यहाँ पर कहाँ पर 78.6 मैंने लगाया था, कहाँ पर आरएसआई है, समझ रहे हो। आरएसआई, ये देखो कहाँ पर है, ये है, फिर ये कहाँ पर गया, और उस कहाँ पर गया, 360 पॉइंट्स का सिर्फ गैप अप ही हुआ था ये इस ट्रेड में, देख रहे हो ये। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर भी बहुत बेसिक था। क्या था ये, डिमांड पर था मार्केट, जो अभी हमने बाई किया ना, सेम सेम स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर आपको बाय करना होता है, सप्लाई पे शॉर्ट करना होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। और बाकी के जो टूल्स है ना, वो हमारे, हम जब खाना खाते हैं ना, तो मेन खाने में हमारा क्या होता है, रोटी, दाल, सब्जी और राइस, ये मेन खाना है। और अचार और ये जो पापड़ है ना, ये खाना नहीं है, वो टूल है ना, हम उसको सिर्फ यूज करते हैं, उसका भी यूज लिमिटेड होता है। खाना खाना, अगर सब्जी अच्छी नहीं है तो हम अचार ले लेते हैं, क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं है। अगर नॉनवेज खा रहे हो तो अचार का कोई काम नहीं होता, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो हम नॉनवेज के साथ अचार तो नहीं खाते ना यार। तो ये, जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेंड, ये यहाँ पर बाय करना है, ये आपका बेसिक खाना है ट्रेडिंग में। यहाँ पर आप खाना खाने बैठ रहे हो ना, तो अगर आपको हेल्प लगे आरएसआई की, तब आरएसआई लगाना है, हेल्प हेल्प के लिए, है ना। 78.6 यूजलेस जगह पर नहीं लगाना है, जैसे कि यहाँ पर कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए उसका कुछ काम नहीं है, उसको हटा दो। उसके भरोसे रहोगे तो ट्रेंड निकल जाएगा, आरएसआई के भरोसे रहोगे बॉटम निकल जाएगा। समझ रहे हो, कभी कभी आरएसआई बहुत लेट ब्रेकआउट करेगा, तब तक तो प्राइस ऊपर चली गई होगी, दिखाता हूँ मैं। अब ये आरएसआई कहाँ पर है, ऊपर आ गया, अब प्राइस कहाँ पर है, हमने बाय कहाँ पर किया, हमने प्रॉफिट भी बुक किया। तो देख रहे हो, और ये इंडेक्स में आपको पता है कि गैप अप्स बहुत बड़े होते हैं। कहाँ पर है, देख रहे हो, ये गैप अप हो गया। अब उसके बाद आरएसआई आपको बता रहा है कि भाई मैं बुलिश हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि आप आरएसआई के भरोसे बैठ गए, आपको पता ही नहीं चला कि ये डिमांड था। समझ रहे हो, तो कितना पॉइंट ऊपर आ गए, 500 600, ये 600 पॉइंट्स का ट्रेड है हमारा। तो कहाँ पर लगाना है, अब देखो, मैंने
पूरे मंथ में, मैं इस मंथ की बात कर रहा हूँ, आरएसआई मैंने कितनी बार लगाया देख लेते हैं। विप्रो में लगाया था बरोबर। ये देखो, जब प्राइस नीचे है, जब दिख रहा है ना, तब यूज करना है। जब आपको दिखेगा तब यूज करना है। तो एक ट्रेड इस मंथ में, ये विप्रो का ही सब मैसेजेस है। ये तो मैंने वो डाइवर्जेंस कैच किया था। और ये अमर राजा, ये भी मैंने प्री ब्रेकआउट में बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आरएसआई कब ब्रेकआउट हुआ, जब प्राइस 897 के ऊपर चली गई। ये मैंने मेंशन, क्लियर मेंशन किया, प्री आरएसआई मतलब क्या हुआ, आरएसआई के पहले, मतलब ये क्या है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है। ये मेन कोर है आपका, कि आपको पता रहेगा कि ट्रेंड है, अभी ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहीं पर एंट्री कर दोगे। तो आपको एंट्री हो गई, तो आपको आरएसआई की भी जरूरत नहीं है यार। आपको मेन मार्केट पता होना चाहिए। मेन मार्केट, जैसे मैंने समझाया है कि ट्रायंगल जो बनते हैं वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, तो पिछला ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो आपको कुछ, किसी भी टूल्स की जरूरत नहीं है। उसको उतना ही यूज करो। जैसे कि अगर मैंने गन चलाना आपको सिखाई है, तो गन आप रोड पे निकले और सबको गन उड़ाते रहोगे, तो फिर वो गन का फायदा नहीं, यूजलेस है। वो वहीं पर यूज करना है जहां पर आप पे कोई अटैक करे, बरोबर, तभी उसका यूज होगा। नहीं तो आप हर किसी के ऊपर बंदूक चलाने लगे, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वही आरएसआई, ये जो चीजें हैं ना, वो कब यूज करना है, जब आपको दिखेगा हर एक एनालिसिस में। जैसे कि अब मुझे ये निफ्टी यहाँ से आ रहा था नीचे, तो यहाँ पर आपको कुछ भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखना है क्या है, बेसिक चीजें फॉलो करना है। ऊपर जाएगा तो क्या है, अब ये यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर नहीं बता रहा है कि आपको बाय करना है सेल करना है। यहाँ पर आपको पता है ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर मुझे बाय नहीं करना है। क्लियर आपको क्या दे रहा है, चार्ट आइडिया दे रहा है। क्लियर, यहाँ पर कोई अभी इस चार्ट में कोई इंडिकेटर नहीं है। सो बेसिक रखना है। अब ये मजडॉक का हमने कल ट्रेड लिया, ठीक है। अब हमारे ट्रेड्स को ही हम देखते हैं कि हमने इसमें कहाँ आरएसआई और ये सब यूज किया था। ये देखो, स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर है कि यहाँ से बॉटम से हम क्या पर थे, बॉटम से प्राइस एक्शन को चेंज होते हुए देखते हैं। चेंज हुआ यहाँ पर प्राइस, और प्राइस ऊपर को जाना था, ठीक है। और यही सप्लाई था कि ये बॉटम से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसमें रिस्क कम हो जाता है, और वो ट्रेड हमारा, ये देखो, फास्ट अप मूव ऊपर की तरफ आ गया, जस्ट एक कैंडल में उसने प्रॉफिट दे दिया। तो ये क्या हो गया, प्योर चार्ट रीडिंग, एमजीएल। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे सिर्फ चार्ट को देख के ही आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर कहाँ पर फिबो है, कहाँ पर आरएसआई है, कुछ नहीं है। सेम स्ट्रक्चर है। देखो नीचे की तरफ थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेंज हो गया, डाउन साइड था। ये देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, लो रिस्क सेटअप बन गया, प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। क्या किया, जस्ट कुछ टाइम में एमजीएल देखो कहाँ पर भाग गया, 4% का मूव आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, चलो, क्रूड में जब हमने बाई किया था, इतना सारा उसमें एनालिसिस था, तो वो आरएसआई के भरोसे पे नहीं था, ठीक है। ये जो सब एनालिसिस था, ये पहले आइडेंटिफाई किया था,
तो ये देखो, अब मैंने फीबो का यहाँ पर यूज किया। क्यों? क्योंकि उसका यूज वहां पर ही होगा जहां पर वो चलना है। अब इसको डेली चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ से हमने मार्क किया एग्जैक्ट। क्या लेवल है? 68.78। यहीं से हमने बाइंग स्टार्ट की और ब्लास्टिंग मूव हमने यहाँ तक कैप्चर किया। ये तो एक्सटेंड हुआ, लेकिन क्या हुआ? तो जहां पर मैंने यूज करना है वहीं पर यूज किया। ये इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर मैं इसको भी हटा भी दूं ना, तो एक सपोर्ट भी था यहाँ पर, ये देखो। तो उसकी 7 8.6 की यहाँ वैसे भी यहाँ पर जरूरत नहीं, लेकिन क्या हुआ, एडिशनल कन्विक्शन देता है वो। ये देखो, मैंने ऑलरेडी एक लाइन मार्क की, मतलब क्या है, पहले डिमांड सपोर्ट सपोर्ट आता है भाई, बाद में ये टूल्स आते हैं। ठीक है ना? पहले डिमांड आएगा, फिर मार्केट का कोर, मार्केट स्ट्रक्चर, और ये सब इंडिकेटर्स तो बाद में, जो आपको थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ाएगा। जैसे कि ये रिटेस्ट है, तो रिटेस्ट के साथ में क्या है, 7 8.6 भी आ रहा है, तो आपका डबल कन्विक्शन, आप डबल पोजीशन ऐड करोगे। ये उसके लिए होता है टूल्स, उसके लिए नहीं होता है ऐसे हर ट्रेड में बाय सेल करने के लिए। ठीक है? तो ये क्रूड में क्या आया, ये हुआ। अब देखो, क्रूड गिरने वाला था, उसके पहले मैंने जब मैसेज किया था कि क्रूड अब बाय नहीं करना है। देखो, देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये RSI है, कहाँ पर कोई पैटर्न है, या यहाँ पर क्या है, पैटर्न है। क्या है पैटर्न? ये निगेटिव पैटर्न जो ट्रेंड होता है, फिर ये पैटर्न बनता है और फिर प्राइस नीचे चली जाती है। क्या हुआ उसके बाद? हम्म, देख रहे हो, पैटर्न नीचे चले गया। तो आपने क्या किया, मार्केट के स्ट्रक्चर को पता है, ये देखो ये पैटर्न्स क्या है, ये निगेटिव पैटर्न्स होते हैं, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, जो प्राइस सिर्फ ये क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है और प्राइस नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट नीचे, जैसे फॉलिंग वेज होता है, जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था एक एक घंटे के चार्ट में, छोटे छोटे। तो वो क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर ढकेलते हैं। फिर उसके बाद मैंने इम्बैलेंस कितनी बार यूज किया? एक बार यूज किया था पूरे मंथ में। ये बताया था मैंने आपको। हाँ, ये भी एक बताया था कि निफ्टी फ्यूचर इम्बैलेंस कैंडल है कहाँ पर? 15 जून, 12:10। और इस इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई किया था, और देखो मार्केट गिर गया था। तो जब दिखेगा ना, तब एक्ट करना है। ठीक है, उसके पहले नहीं। उसके बाद काफी सारे ऐसे ट्रेड्स जो है, मैंने लिए हैं, वो आप उसको देखो कि मैं सेम चीज तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने 7 8.6 बताया, तो मैं हर ट्रेड पे वो यूज करता हूँ क्या? नहीं करता हूँ भाई। ठीक है ना? पहले मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, डिमांड सप्लाई है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, पहले आप इस चार्ट को देखोगे। अब मैं कुछ एनालिसिस करूंगा आपके सामने। हम IT सेक्टर को ले लेते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स को ले लेते हैं। अब कैसे चार्ट रीडिंग करनी है? अब इस चार्ट को अगर मैं देखूं यहाँ से, तो आपको देखो यहाँ पर दिखेगा, ये जो लेटेस्ट बाउंस, आप क्या स्टडी करना है आपको, ये बाउंस कहाँ से आया, तो आपका एनालिसिस इस बाउंस पे क्या सूट कर रहा है, यहाँ पर कुछ सपोर्ट था क्या? नहीं था। तो क्या होता है, हम इसको मार्क करके देखेंगे। आ गया? तो ये क्या हुआ, जब डिमांड सप्लाई आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा, तो क्या हुआ, 7 8.6 से ये मार्केट उछला। करेक्ट है? तो यहाँ पर से देखो, एग्जैक्ट फॉल आया, और यही से प्राइस ऊपर चलेगी। तो आप जब
जब अगर मान लो यहाँ पर होते, ये जो गिरावट आ रही थी, तब आपको ये मार्क करना होता है, क्योंकि डिमांड सपोर्ट नहीं है यहाँ, तो आपका ये टूल वहां पर काम आएगा। यहाँ पर आरएसआई वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, आरएसआई तो बहुत नीचे था, आरएसआई नीचे 10-20 पे चले जाता है, तो ब्रेकआउट तो बाद में ही आ गया, आ जाएगा उसका, है ना। तो और एक ये देखो, ये चीज मैंने को शेयर करनी थी। आरएसआई ब्रेकआउट अब दिखा रहा है ये इस पॉइंट पे, देख रहे हो। लेकिन उस वक्त गैप अप कितना हुआ था, 10% का। तो 10% पे आप एंट्री करोगे क्या? तो थोड़ा सा संभल के करना होता है, जो भी करना होता है संभल के करना होता है। हर चीज का रायता अगर फैल गया, तो फिर वो चीज उल्टी पड़ जाती है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों ने जब 7 8.6 यूज करना स्टार्ट किया, तब मैंने उनको एक ही बात एडवाइस की थी, भाई पहले स्ट्रक्चर देखो और उसका यूज वहीं पर करो जहां पर यूज हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर यूज हो रहा है, अब मैं देखो, अब मुझे सिर्फ 7 8.6 आ रहा है, तो क्या अब मैं इसको ऐसे ही लगाते रहूं और मैं वेट करूं, अरे यार ये 1100 कब आएगा, मैं बाय करूं? बेवकूफी हो जाएगी ना ये, क्योंकि मैं उसका यूज ढंग से नहीं कर पा रहा। ये बेवकूफी है कि ये, मैं अभी इसका वेट कर रहा हूँ कि ये इतना गिरेगा। अरे किसने कहा इतना गिरेगा? इसके बीच में एक ये क्या आ गया, अब ये सपोर्ट आ गया, देख रहे हो। अब तो इसका यूज है कोई? अब आरएसआई भी मुझे पता नहीं पाया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके मैंने आपके सामने एनालिसिस किया, तो ये क्या हुआ, सबसे बेसिक एनालिसिस, कि यहाँ पर आएगा तो बाय करूंगा। तो अब मेरे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यार एक गैप भी है, तो क्या करूंगा, अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि गैप है तो ये रिटेस्ट नीचे चल जाएगा। फिर एक यहाँ पर आपको छोटा गैप दिख रहा है, तो क्या होगा ऐसे स्ट्रक्चर में, जब जैसे कि मैंने कहा ना, कभी कभी ट्रेड को अवॉइड भी करना होता है। अब रिटेस्ट है लेकिन गैप है, इसके ये गैप है तो इसके नीचे भी गैप है, अगर आपको देखना है तो 1 घंटे के चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं, देख रहे हो। तो रिटेस्ट पॉइंट तो ये है, लेकिन गैप क्या है, नीचे, तो प्राइस नीचे आ सकती है। तो आप अगर आप ऑप्शन लोगे वो नीचे जाएगा, तो क्या होगा, रिटेस्ट फेल हो सकता है, आपको रुकना होता है। ये ऐसे सेटअप्स को अवॉइड करना होता है। HCL टेक को देख लेते, वो क्यों बाउंस किया था, क्यों गिरा था, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर सिर्फ हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अभी, ये सप्लाई हो गया उसके लिए, ये गैप जोन है। तो यहाँ पर अब आपको पता क्या चलेगा, यहाँ पर अब बाई नहीं कर सकते इसको। बाई करने के लिए ना स्टॉप लॉस होगा ना कोई चीज़ होगी। तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस जोन में चले गया। अभी रेजिस्टेंस जोन बड़ा होता है, तो जब बड़ा रेजिस्टेंस जोन होता है तो प्राइस ऐसे वोलेटाइल हो जाता है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। तो क्या है, एक प्योर चार्ट ट्रेडिंग आप कर रहे हो। ठीक है, अब इन्फी इन्फी में चले जाते हैं। इन्फी में भी बहुत सारे गैप है, देख रहे हो। तो जिसको पता है गैप बहुत सारे हैं, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली अवॉइड, इस पे ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाऊँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पर बड़े बड़े गैप्स है, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद ये सिर्फ गैप अप ही चलेगा। अब ये फॉल क्यों गिरा, तो आपको स्ट्रक्चर देखना चाहिए। ये देखो, ये लगा, जैसे कि मैंने वो एक स्ट्रक्चर शेयर किया था आपके साथ, ये क्या है, पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, करेक्शन, फिर गिरा। अब ये क्यों उठा, तो चलो फिबो पे चलते हैं। ठीक है, ये इस लो से इस हाई तक चले गया, और ये लो था 7 8.6 का लो। लेवल क्या है, 1011। लो क्या है इसका, 1013। सोचो रिजल्ट के दिन ये फिबो पर था, तो कहा यूज करना, यहाँ पर फिबो यूज किया क्या, नहीं किया, यहाँ पर जरूरत है वहां पर यूज करना है। जैसे कि अब यहाँ पर गैप है, तो छोड़ देना है। ATTS हमने इसको लिया था,
रिजल्ट के दिन। याद है? तो यहाँ पर कहाँ पर सिर्फ क्या देखा गया, स्ट्रक्चर देखा गया है, क्या है ये बुलिश स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा कंसोलिडेशन होता है, ऊपर की तरफ भाग जाता है। ये देखो, रिजल्ट आया और ये ब्लास्ट 6-7% मूव। नौकरी, ये तो यार हमारा फेवरेट पैटर्न था, इसको हमने कितनी बार यहाँ पर बाई किया है इस जोन में। ये देखो, स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये ट्रायंगल के बाद क्या होता है, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको पता है कि ये ऊपर ही जाएगा, रिस्क कम होता है इसमें। और ये भी एक शायद मंथली सपोर्ट पे था या फिबो पे था। हाँ, ये मंथली सपोर्ट पे था, इसके लिए हम लोगों ने इसको बाई किया था। देख रहे हो, ये इसको कहते हैं मंथली सपोर्ट। ठीक है, प्राइस आई थी तो सिर्फ बाई करना था। ये देखो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत बार 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 इसको बाई करे थे। तो जब आपको पता है ना ये मंथली सपोर्ट है, तो इसको हमने यहाँ पर कितनी बार बाई किया होगा, 5 से 6 बार एफएनओ में इसने प्रॉफिट दिया है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर आरएसआई लगाया है? नहीं लगाया, सिर्फ डिमांड सप्लाई पे खेल चल रहा है। अब क्या करना है? अब ये देखो, क्या है ये? सिंपल है, सप्लाई है यहाँ से, ये पूरा सप्लाई है क्योंकि यहाँ से प्राइस बहुत टाइम तक रुकी। ठीक है, ये देखो कितना टाइम लिया है इसने। अब क्या हो गया, प्राइस फिर से वहीं पर गई, तो आप क्या बाई करोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये मार्केट ने ही बता दिया आपको, ये चार्ट ने, मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है भाई, यहाँ पर कोई फिबो नहीं लगाया है। समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई है, मुझे बाय नहीं करना है। तो जब स्ट्रक्चर बनेगा, जब स्टॉप लॉस परफेक्ट एक सेटअप बनेगा, तब मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ऐसे अभी अंधाधुंध नहीं कर सकता, क्योंकि सप्लाई कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। देखो जैसे कि यहाँ पर गिरा, फिर से ऊपर गया, अब एग्जैक्ट टच नहीं हुआ है, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। ये सप्लाई कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो हम ये शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अंधाधुंध शॉर्ट नहीं करना होता है कभी भी। काफी लोग देख के शॉर्ट कर देते हैं। अरे शॉर्ट करने के लिए आपको रेंज तो पता होना चाहिए, रेंज कितना बड़ा है वो। जरूरी नहीं ना जैसे कि ये यहाँ से गिरा है, अब देखो फिर ऊपर आया, यहाँ से गिरा, अब फिर ऊपर आके यहाँ से गिरेगा, फिर ऊपर जाके यहाँ से गिरेगा, फिर ऊपर जाके यहाँ के से गिरेगा। अरे भाई कितनी बार, तब तक आप ऑप्शन जीरो कर रहे हो ना। लेकिन जब बाद में कोई पैटर्न बना, तो वो स्मार्ट ट्रेडिंग होता है। जब पता चला राइजिंग वेज बना, तब आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस आपका ये इस पॉइंट के ऊपर, उसको कहते हैं ट्रेड किया परफेक्ट, कि अब राइजिंग वेज बना है, अब इसको मैं ठोक दूंगा। ये नहीं कि भाई अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे मैंने क्रूड पे कहा था, क्रूड पे चलता हूँ वो वहां पर एक मजे की बात है, काफी लोगों ने मुझे ना क्रूड शॉर्ट के मैसेजेस किए थे कि क्रूड को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर बाय किया, तो क्या होता है, लोगों की जब अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है ना, बाय की अपॉर्चुनिटी, तो वो ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करते हैं किस में? शॉर्ट में, कि बस ऊपर चले गए ना, आप शॉर्ट करना है। तो ये एक रेजिस्टेंस था जो डेली टाइम फ्रेम पे, इसके लिए हम लोगों ने क्रूड का प्रॉफिट यहाँ पर बेच दिया था। ये जो यहाँ से बाइंग हुई थी यहाँ पर बेच दिया था, तो ये एक रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस यहाँ से है, तो वो कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो आपको रेंज देख रहे हो आप, कितनी बड़ी रेंज है ये सप्लाई की। तो ये सेटअप नहीं होता, ये क्या होता है आपको, आपका जो प्रॉफिट होता है ना, अगर आप बायर हो तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप होता है, ये शॉर्ट करने का सेटअप नहीं होता। तो यही पर लोगों को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट नहीं करना है। अब देखो शॉर्ट किया होगा, प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया, ऊपर चली, और कहाँ से गिरा? इस सप्लाई से गिरा। हेलो, बोल।
बोल। हेलो। हाँ, बोल रहे हैं, पावसाळ्याचं माझं लक्षण असणार. हम्म. तो यहाँ पर क्या है कि सप्लाई तो है, लेकिन वो सेटअप नहीं है. तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है. मेन मार्केट को देखना है कि यहीं पर मुझे बाय करना था. अब बाय नहीं किया तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा. ठीक है. और हम आईटी सेक्टर में थे, तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो चीज़ें समझाना मुझे ज़रूरी है कि आप भटक मत जाओ कहीं पर भी. जो चीज़ें दिख रही है ना, उसी पे रहो. अब हम आ जाते हैं ओरेकल पे. ओरेकल. अब ऐसे कुछ चार्ट्स होते हैं जो बराबर से चलते ही नहीं है, तो उनको छोड़ देना. परसिस्टेंस. ये भी कुछ खास दिख नहीं रहा है. ठीक है. टेक महिंद्रा. ये भी, ये डैमेज थोड़ा होता है ये. इसको देखने की जरूरत नहीं है. विप्रो. अब विप्रो का हमने ट्रेड लिया था. ठीक है. अब वो कैसे चला. अब उसमें सिर्फ आरएसआई नहीं था ना, इसमें दो पैटर्न आइडेंटिफाई किए थे ये. और इसके बाद ये बन गया, उसके बाद ये बन गया, तो ये क्या हुआ. एडिशनल आपको कन्विक्शन देता है कि प्राइस यहाँ तक चली जाएगी, और उसके बाद आरएसआई. तो चीजें क्या हो रही है, मैच हो रही है. तो पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, चार्ट को देते हैं. ये देखो. ठीक है. तो पहले ये चार्ट मेरा प्लॉटेड था. अगर ये नहीं है और मैं सिर्फ आरएसआई के भरोसे बैठूं, और जहां पर डिमांड नहीं है तो आरएसआई तो ब्रेक डाउन कर देगा. बैंड बच जाएगी मेरी. समझ रहे हो. एक एग्जांपल मैंने शायद बैंक निफ्टी में देखा था. बैंक निफ्टी में ही दिखा देता हूँ आपको. हम्म. हम्म. ये देखो. ये ब्रेकआउट था यहाँ से. देख रहे हो. और ये देखो आरएसआई का ब्रेकआउट है. परफेक्ट. क्या किया आपने, बाई किया. क्या हुआ नेक्स्ट डे, ये जो गैप डाउन है ना, ये शायद 900 पॉइंट्स का कुछ गैप डाउन हुआ था. समझ रहे हो. मैं आपको इस पे लेकर चलता हूँ. ये देखो. 790 पॉइंट्स का गैप डाउन है. मैं आरएसआई का ही बात कर रहा हूँ. आप ब्रेकआउट की बात कर रहे हो ना, तो बहुत केयरफुली यूज करना होता है. आप कहाँ पर उसका यूज कर रहे हो. अगर आप गलती से सिर्फ उसको ही देखते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी. सबसे बेस्ट आपको ट्रेडर की जो पहचान होती है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ. जो मैंने यहाँ पर इस पैटर्न में आइडेंटिफाई किया था 16 जुलाई को. निफ्टी. ये कहते हैं ना, एक पिक पॉइंट होता है आपके ट्रेडिंग का, जब आपको पता चल जाए कि ये चीजें. ये ये देखो, ये जो मैंने आइडेंटिफाई किया था 16 जुलाई, कि प्राइस देखो यहाँ से भी जा सकती है, या फिर एक ब्रेकआउट ट्रैप जो मैंने कहा भी था कि ये फेक ब्रेकआउट ट्रैप करेंगे और फिर उसको गिरा देंगे. तो क्या हुआ था यहाँ से, ये देखो, ये फेक ब्रेकआउट ट्रैप किया, और यहाँ पर भी आपको आरएसआई का ब्रेकआउट दिखेगा. देख रहे हो. अब मुझे बताओ, आपने आरएसआई ब्रेकआउट देखा, आपने बाई किया, और ऐसा ट्रैप हो जाओगे कि पता नहीं चलेगा फिर. बहुत डेंजरस. क्योंकि आप स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हो. ये देख रहे हो आरएसआई ब्रेकआउट है. आप यहाँ पर बाई करके जाओगे, और दूसरे दिन पता चला ये कितना गैप डाउन था, 133 पॉइंट्स. आप उसके भरोसे रहोगे, फिर रिटेस्ट पे आप भरोसा करोगे यार रिटेस्ट है, प्राइस ऊपर जाएगी. नहीं भाई. क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या था, ये स्ट्रक्चर बनाई
ऐसा था कि लोगों को ट्रैप किया जाएगा, फिर नीचे गिराया जाएगा, और वही मार्केट में हुआ ना, एंड तक आया मार्केट। क्यों आया? यही यही तो गेम था। तो यहाँ पर रिटेलर क्या सोचता है वो आपको देखना है। चलो मैं इसी सेटअप की बात करता हूँ, क्या मेरा यहाँ पर थिंकिंग था। अगर फ्राइडे को आप उस दिन पे जाओ, ये 16 जुलाई के पास, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी है, जो जो नॉर्मली हम लोग पोजीशन बनाते हैं वैसी। क्योंकि वहां पर 5 हेवीवेट्स के रिजल्ट है, रिलायंस, HDFC बैंक, कोटक, एक्सिस, ICICI। तो ये जब 5 रिजल्ट्स आएंगे, तो ये मार्केट को कुछ ना कुछ कर देंगे। तो एक बड़ा गैप डाउन भी हो सकता था, या फिर ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये पहले ही इसका गिरना, इसको पहले ही गिरना चाहिए था, जो मैंने यहाँ पर। अरे यार, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन है, ये नीचे आना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये प्राइस क्या करेगा, रिजल्ट है, इसके लिए ये लोग थोड़ा सा प्राइस ऊपर तक लेके जा सकते हैं और फिर गिरा सकते हैं। और वही किया इन्होंने। ये देखो, ये प्राइस ऊपर लेके गई, सबको बुलिश बनाया, और फिर ठोक दिया नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था। ये ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन, ये पैटर्न के साथ यहाँ से ही ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो ये आइडेंटिफाई किया कि आपने मार्केट को देखकर, मार्केट जैसे कि उस मैसेज के मैंने लिखा है ना, कि मार्केट स्ट्रक्चर को आपको पता होना चाहिए, मार्केट कंडीशंस पता होनी चाहिए, कि उस वक्त क्या चल रहा है। रिजल्ट है, फेड मीटिंग है। अब यहाँ पर फेड मीटिंग थी, हमने पोजीशन क्लोज कर दी थी, बुलिश पोजीशन, कुछ भी हो सकता था, गैप डाउन हो सकता था। 1000 पॉइंट उस दिन डाउ जोन्स गिर गया था फेड के दिन, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हो सकता है ना, हो भी सकता है। तो जब इवेंट्स होते हैं तब आपको उस तरीके से सोचना पड़ता है। MGL हम होल्ड कर सकते थे, MGL तो रिजल्ट था, बुक करना पड़ता है। मजरॉक, वहां पर रिजल्ट है, तो बुक करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉफिट जा सकता है। तो ये क्या सब चीजें हैं, ये मार्केट का सिचुएशन देख के हम वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद इसी स्ट्रक्चर में मैं दिखा देता हूँ कि क्यों ये यही से बाउंस भी करना था। तो जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे ना, तो मैंने ये यहाँ पर क्या लिखा था, ABC। ABC में जाते हैं, ये हो गया। ये जो ट्रैप था, फिर ये ABC में कन्वर्ट हो गया, और ABC एग्जैक्ट नीचे आया। और नीचे कहाँ पर आया देखो, इक्वलिटी लेवल आप मार्क करके रखोगे, मैं चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। वो फ्यूचर था, तो जिसको नहीं आता है उसको समझने के लिए, ये अभी भी प्लॉटेड है देखो। और इसका अगर लो देखो, RSI को हटा दो, लो क्या है, 640, और इक्विलिटी लेवल क्या था, 641। यही से प्राइस बाउंस किया। तो ये क्या हो गया, आपको पता है ट्रेंड कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर मुझे, अगर आप शॉर्ट में हो तो कहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ये गैप डाउन में रिएक्ट नहीं करना होता है। ये 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लोगों को पता नहीं चला। लोग कहाँ चले गए, हेड एंड शोल्डर में, जैसे कि मैंने ये भी कहा था। सब हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि कौन क्या सोचेगा। देखो, मैंने ये पहले ही सोच के रखा था कि ये कब का है, 22 तारीख का मैसेज है। क्या ये हेड एंड शोल्डर बन गया? अब लोग यहाँ थोड़ी शॉर्ट करते हैं, लोग तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे ना। जब प्राइस आएगा, नेकलाइन ब्रेकडाउन होगा, फिर हमें मस्त यहाँ से यहाँ तक का रेंज निकालेंगे, फिर वो नीचे प्लॉट करेंगे, और मस्त 500 पॉइंट्स का निफ्टी में मूव आएगा, और OTM हमारे डबल हो जाएगी। तो 23,800 पे है ना ब्रेकडाउन, तो क्या करेंगे, 23,000 का पी ले लेंगे, वो भी कब, करंट एक्सपायरी का। यही रिटेल ट्रेडिंग है, बकरा ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये भी मैंने आइडेंटिफाई किया था, क्या किया था मैंने यहाँ पर, क्या कहा था कि अब हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, बकरे 23,800 ब्रेक होने के बाद एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 23,800 में वो शॉर्ट करेगी। वो बकरा जब शॉर्ट करता है 23,800 पे, तो क्या होता है ये देखो, गैप डाउन। इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। ब्रेकडाउन कब हुआ, यहाँ पर,
अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने शॉर्ट किया, ये उनका हेड एंड शोल्डर शॉर्ट गया, नीचे नहीं गया ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि डिमांड था भाई, उन्होंने देखा ही नहीं। ये क्या था? डिमांड था। यहाँ पर तो बाई करा, ये फ्यूचर का चार्ट है ना, इस पे चलते हैं। ठीक है, 23,800 लेवल, ये देखो शॉर्ट किया, डिमांड था, डिमांड पे बाय करा था, लेकिन बकरों ने शॉर्ट किया और प्राइस ऊपर चली गई और ये हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। तो ये आपको चलते मार्केट में देखते रहना चाहिए, देखते रहना। ये चार्ट को देख रहा हूं मैं किसी भी इंडिकेटर को नहीं देख रहा हूं। मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इस वीडियो में शायद 20 30 50 बार रिपीट कर चुका हूँ कि पहला फोकस यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इस पे होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पर रिटेलर क्या करेगा, अब बड़ा प्लेयर क्या सोचेगा, अब सपोर्ट आ रहा है, अब रेजिस्टेंस आ रहा है, अब पैटर्न बन रहा है, अब इक्वलिटी लेवल मुझे मार्क करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती है, जैसे कि एक्सपायरी है तो मुझे ये इस वीक में नई ट्रेड लेना है। अभी लास्ट, चलो वो भी दिखा देता हूँ। 23,700 ना। ये देखो, ये बहुत कॉमन सेंस थी। यहाँ पर जो हम लोग बाय कर रहे थे 24 तारीख को, 23,700 का फर्स्ट वीक अगस्त का मैंने कॉल कहा था। अब 23 तारीख थी, यहाँ पर देख सकते 24 तारीख, ठीक है। और ये था कुछ फ्राइडे, 25 26 संडे, ठीक है। और फिर मंडे को 27 और ट्यूसडे को एक्सपायरी। मतलब सिर्फ 2 दिन थे आपके पास, और हमें पता था कि ये मूव कहाँ तक आएगा, 24,100 तक। मतलब 300 से 400 पॉइंट का मिनिमम मूव आने वाला था। तो आप कॉमन सेंस लगाना है कि करंट एक्सपायरी में हमें ट्रेड नहीं करना है। आप मंथली पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, 2 महीने के बाद की भी कॉल लो, लेकिन करंट एक्सपायरी में कभी ट्रेड नहीं करना। यही तो लोग गलती करते हैं, चैलेंज कर देते हैं मार्केट को कि यार मेरे को इसी वीक में चाहिए। अरे नहीं देगा। और पता है क्या हुआ? ये देखो, ये 28 जुलाई की एक्सपायरी खत्म हो गई, और 29, मतलब जिन्होंने कॉल बाय किए हो गए यहाँ पर, उनको भी ये प्रॉफिट नहीं मिला जो हमने हमके हमें मिला है। कितना? 250 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था वेनेसडे को। सोचो, मतलब बड़े प्लेयर कैसे सोचते हैं, कैसे उनको देखना है कि कहाँ पर मंथली एक्सपायरी में बड़े लोग, छोटे लोग, क्या रिटेलर यहाँ पर ही कॉल पुट बाय खरीदते हैं, वीकली में खेलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वीकली में वैसे ही रखा, मार्केट वहीं पर रखा, सबको एग्जिट करवा दिया और दूसरे दिन गैप अप हुआ। और वही हमारा मास्टर स्ट्रोक था, हमने 3 अगस्त का कॉल लिया था। ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। अब लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट किया, कहाँ से? यहाँ से। देखो मार्केट कैसे खींचते हुए जा रहा है उसको। हाँ, और एक चीज चलो इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने लोअर टाइम फ्रेम डाइवर्जेंस ट्रैप शेयर किया है सबके साथ। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो डाइवर्जेंस बनता है ना, वो ट्रैप करता है। ये देखो, ये बना, कितने लोगों ने शॉर्ट किया होगा? क्या वो मार्केट सिर्फ घसीटते 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 ऊपर चले गया, 200 से कहाँ चले गया, 400 पे चले गया, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। क्योंकि समझ रहे हो ना, रिटेलर जहां पर होता है वहां पर मार्केट नहीं चलता है। ये देखो क्लियर डाइवर्जेंस है। लोगों के चार्ट पे 5 मिनट ही प्लॉट होते, डाइवर्जेंस है तो मार्केट गिर क्यों नहीं रहा? और उनको मार्केट ने कहाँ तक, यहाँ तक रखा कि आप रहो, आप सही हो। ठीक है ना, देखो ऊपर नीचे ऊपर गया, ऊपर नीचे ऊपर गया, फिर वापस, मतलब वहीं पर है। तो आपको वो क्या कर रहा है, मार्केट सहला रहा है कि भाई तू सही है, तू शॉर्ट में बैठा है ना, तो सही है, तू होल्ड करेगा। यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े से गए होंगे, 20 30 पॉइंट गए होंगे, क्योंकि टाइम चले गया। और फिर ऊपर की मूव आना स्टार्ट हो गई, और अब ऑप्शन चले गए, अब वो ट्रैप हो गए। क्योंकि क्या है ना, सिर्फ शॉर्ट कर देना है, देखना नहीं है। अब किसी भी चीज को जब आप लेते हो या देते हो, शॉर्ट करते हो, तो उसका स्टॉप लॉस होना जरूरी होता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पर चीजें, स्टॉप लॉस और कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना होता है और छोड़ना होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो का मेरा जो मेन इंटेंशन यही था कि आप
पहले चार्ट को देखो, चार्ट क्या बोल रहा है उसको देखो, इंडिकेटर क्या बोल रहा है उसको मत देखो। वो एडिशनल टूल है। जब हम खाना खाते हैं तो आचार जितना खाते हैं उतना ही उस टूल को लेना है, ठीक है। 90% हम लोग खाना खाते हैं, इतना याद रहे। 90 नहीं, 95%। वो 5% जब हम वो सलाद लेते हैं या अचार लेते हैं या पापड़ खाते हैं कुछ भी, हाँ, तो वो सब 5% में आता है। 95% खाना है, तो 95% ट्रेडर्स का खाना कहाँ पर है, इस पूरे प्लेन चार्ट में, इसको हटाओ, ठीक है। और 5% उसका यूज जब जरूरत पड़े तब करना है, जब जरूरत पड़े तब ही करना है, ठीक है। थैंक यू।